खाना आग पर बने या चूल्हे पर, उनके पेंदे थोड़े से काले हो ही जाते हैं और इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ एक ऐसी आसान सी टिप कि चंद ही सेकंड में आपके पतीले का जो पेंदा है बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल बग़ैर कोई पैसा लगाए, बग़ैर कोई आपकी मेहनत हुए। इसके अलावा एक और टिप है, हर घर के लिए, हर घर की ज़रूरत है। बटनों के साथ थोड़ी-सी दीवारें जो गंदी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं, या आपके घर में अगर बच्चे हैं तो दीवारों पर अगर वो कोई लिखाई कर देते हैं, पेंसिल, मार्कर, बॉल पॉइंट, किसी भी किस्म की अगर आपके घर में कोई राइटिंग हो जाती है दीवार पर, तो उसको आप कैसे 2 सेकंड के अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके काम आने वाली हैं ये टिप्स। अक्सर पतीले जिनमें हम खाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर जिनमें हम पानी वगैरह उबालें या चावल उबालें, तो उसमें अजीब काले काले से दाग लग जाते हैं, जिनको साफ़ करना और कढ़ाई करना काफ़ी मेहनत तलब और काफ़ी वक्त लगता है उस पर। और ख़ास तौर पर हांडी के नीचे जो पैंदे होते हैं, ये तो ज़रूर ही काले हो जाते हैं, चाहे गैस पर ही खाना क्यों ना बने। तो इनको साफ़ करने के लिए आज आपको बहुत ही आज़मूदा और आसान टिप दे रही हूँ। सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैंने जब बर्तन धोने लगी तो मेरे ज़हन में आया क्यों ना आज ये टिप आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। तो चाय की जो पत्ती होती है इस्तेमाल शुदा, उसको आप एक दफ़ा पानी से खंगालें। देखें जैसे मैंने छलनी में डाला, इस तरह छलनी में डालकर हल्का सा उसको खंगाल लें, उसमें से चाय निकल जाए। और इसको आपने जो आपकी हांडी है, जो आपका पतीला है जिसको आपने साफ़ करना है, उसके ऊपर हाथ से फैला दें। 1 रुपया नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं होनी, कोई आपका वक्त नहीं लगना, और आपका पतीला इंशाल्लाह बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल नए होते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने वो पत्ती चाय जो थी उसको फैला दिया है, साथ ही आपने निचोड़ देना है थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ कर इसको हाथ से मिक्स कर दें, और ताकि सारे पेंदे के ऊपर ये जो चाय की पत्ती है ये भी लग जाए और नींबू का जो रस है वो भी लग जाए। और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद जो स्क्रबर आप किचन में यूज़ करते हैं उसको लेंगे, हल्का सा इसके ऊपर बस आप रगड़ेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई आपने ज़ोर नहीं लगाना, कोई आपका वक्त नहीं लगेगा, और पैसे तो आपको पहले ही बता चुकी कि कोई नहीं लगने, क्योंकि आपने इस्तेमाल शुदा चाय जो है वो यूज़ की है। हल्का सा बस इसको रगड़ें, और फिर अभी मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या शानदार निकलता है, कितनी चमकदार हमारी ये पतीली हो जाएगी। आपका जो बर्तन होगा, चाहे वो अंदर से उसके कोई स्टेन्स हों पानी उबालने के, चावल उबालने के, या किसी भी किस्म के कोई अंदर दाग लगे हों जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हों साफ़ करने, या उसकी बाहर वाली साइड पे किसी भी किस्म के दाग होंगे, तो इंशाल्लाह 2 मिनट में बस ख़त्म हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। देखें जी, क्या कमाल की शाइनिंग आई है हमारी इस हांडी में। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कोई बड़ी यूट्यूबर मैं नहीं हूँ। हाँ, जो घर के कामों में जो मैं अपने टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जो मैं ख़ुद अपनी किचन में फ़ॉलो करती हूँ, अपनी लाइफ को ईजी बनाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। और अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहूं जी। तो अगली जो हमारी टिप है, या जिसको आप ट्रिक कह लें, वो दीवारों की सफाई से रिलेटेड है। जिस घर में बच्चे हों वहाँ तो 100% ये मसला रहता ही है। अगर बच्चे ना हों तो भी बटनों के साथ अक्सर हमारे जो दीवार होती है, जहाँ पर बटन वॉशरूम वगैरह के होते हैं, या कमरे की लाइट्स के जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ पर साथ से हमारी दीवारें थोड़ी सी मैली मैली सी और दाग वगैरह उनके ऊपर लग जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। एक है जी नेल पेंट रिमूवर, जिसके साथ आप अपनी नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करते हैं। इसकी जगह आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक है जी टूथपेस्ट, कोई सा टूथपेस्ट भी आप ले लें। मैं कोई सेंसोडाइन की प्रमोशन नहीं कर रही, हमारे घर में ये यूज़ होता है तो मैं यही ले आई हूँ। आपके घर में जो भी यूज़ होता है आप वही टूथपेस्ट ले लें। थोड़ा सा आप टूथपेस्ट लगाना है, और उसके ऊपर हमने लगा देना है थोड़ा सा ये स्पिरिट कह लें, थिनर कह लें, नेल पॉलिश रिमूवर कह लें, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो लेकर हल्का सा इसके ऊपर बस हमने स्क्रबर के ऊपर लगाकर इसको थोड़ा सा दीवार के ऊपर लगाना है,
और चंद सेकंड के लिए इसको बस आपने साफ़ करना है। पूरा मिनट भी आपका नहीं लगना, चंद सेकंड लगेंगे और आपकी दीवार बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसी तरह आप बटन भी साफ़ कर सकते हैं। लाइट्स के और दीवारों के ऊपर कोई आपके दाग लग गए हैं, कोई बच्चों ने लिखाई वगैरह कर दी है, कुछ भी है, तो वो आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ एक दफ़ा टूथपेस्ट का ये जो मटेरियल हम तैयार किया इसके साथ साफ़ करेंगे और फिर साथ ही हमने कोई साफ़ कपड़ा ले लें। कपड़े की आपने ये देख लेना है कि वो साफ़ हो, उसका कोई रंग वगैरह ना उतरता हो, वरना दीवार के ऊपर फिर वो रंग लग जाएगा। साफ़ कपड़ा ले लें, फ़ोम ले लें, टिश्यू ले लें, कोई भी चीज़ लेकर उससे आप अपनी दीवार को साफ़ कर लें। इसको मैंने पानी से थोड़ा सा गीला कर लिया था, इसलिए दीवार अभी मेरी गीली हो गई है। ये खुश्क हो जाएगी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली अच्छी टिप्स और ट्रिक्स आप तक टाइमली पहुंचती रहे। मेरे पास वीडियो बनाने वाला और कोई बंदा था नहीं, खुद ही एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, तो कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए मुआज़रत है। तो बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपकी लाइफ आसान हो जानी है और आपने बैठकर मुझे दुआएं देनी है। ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।